हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जीके जीएस की जो स्टडी है। जीके जीएस का जो सिलेबस है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेकर, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी एग्ज़ाम हो गए, या फिर कोई भी और स्टेट एग्ज़ाम हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो गए, डीएसएसबी हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो गया। तो जीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। तो उसके लिए जो हमें टीचर का सिलेक्शन करना होता है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि किस टीचर से हम पढ़ें जीएस का सिलेबस, जिससे कि हम जीएस को काफ़ी आसानी से कवर कर सकें और उसको उससे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें और उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। तो 2 टीचर हैं। एक तो पहले हैं नवीन सर और दूसरे हैं परमार सर। दूसरे टीचर हैं परमार सर, ठीक है। कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि पढ़ भी रहे होंगे परमार सर से या फिर नवीन सर से। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस टीचर को से पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कि नवीन सर हो गए या परमार सर, आपको किस तरीके से इनका सिलेक्शन करना चाहिए। तो पहली बात तो है, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो मैं ज़्यादा आपको कहना चाहूँगा, ज़्यादा जोर डालूँगा कि आप नवीन सर से पढ़ें। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में ज़्यादातर चीज़ें जो नवीन सर है वो हिंदी में समझाते हैं, ठीक है। ज़्यादा हिंदी टर्म्स का यूज़ करते हैं, तो आप नवीन सर से पढ़ सकते हैं। नवीन सर की एक ख़ास बात है कि उन्होंने फ्री में पढ़ाया है 2025 में, नायक बैच में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पॉलिटी और हिस्ट्री जो जी जीके के जीएस के जीके जीएस के काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री। उन्होंने पढ़ाया हुआ है, पूरा कंटेंट दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप नायक बैच से सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को बताया है, ठीक है। जो रही बात परमार सर की, परमार सर के भी फ्री कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन परमार सर में क्या है कि उनके कंटेंट में उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं नवीन सर से, ठीक है, नायक बैच से पॉलिटी और हिस्ट्री। बाकी और भी इनका जो इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, रोजगार विद अंकित से चैनल है, जिस इंस्टीट्यूट पे ये पढ़ाते हैं, ठीक है। तो और भी कई सारे टीचर्स हैं जो कि साइंस आपको पढ़ाएंगे, जैसे जैसे कि बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये पढ़ाएंगे। और क्या से सब्जेक्ट होते हैं, जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी के अलग टीचर हैं। फिर हो गया फिर हो गया पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। तो सबके टीचर्स अलग अलग हैं। मेनली जो है इंपॉर्टेंट टीचर वो नवीन सर हैं, तो उनसे आप हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट पढ़ सकते हैं। बाकी और भी अलग अलग ड्यूरेशन हैं जो नायक बैच के अंडर में उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे से आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 7 से 8 महीने हो सकता है नॉर्मली। वो डिपेंड करता है आप अपनी किसी स्पीड से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बैचेस तो सारे दिए गए हैं यूट्यूब पे, सारी चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है, वो आपकी स्पीड पे मैटर करता है कि आप उसमें कितना टाइम देंगे, ठीक है। और ज़्यादा हिंदी मीडियम के छात्र के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा ये नवीन सर से पढ़ने के लिए। और दूसरी ओर परमार सर की बातें जो हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप इंग्लिश की चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी आपको। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्र अगर उनके पास उतना सोर्स नहीं है तो वो फ्री में पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें को यूट्यूब से, नवीन सर के बैच से, नायक बैच से। दूसरी ओर परमार सर की बात करें तो परमार सर ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में हैं जो कि परमार सर से जुड़े हुए हैं। तो आप परमार सर में तो एक इम्पॉर्टेंट, परमार सर वन शॉट सॉल्यूशन है किसी भी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं कि परमार सर से पढ़ते हैं, ठीक है। परमार सर काफ़ी अच्छे टीचर हैं जीके जीएस को लेकर, ठीक है, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और तो इनका कोर्स होता है जैसे कि अभी 4.0 बैच चल रहा है जीके में, ठीक है। मैंने भी इनसे काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं और नवीन सर से भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये कोर्स इनका 4.0 बैच, तो आप इनके कोर्स में इनरोल होकर काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश में आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आती है, तो आप परमार सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सिंगल टीचर अपने इंस्टीट्यूट में सिंगल टीचर हैं, एक्सेप्ट कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की चीज़ें हैं वो दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। बाकी सारी चीज़ें, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें परमार सर पढ़ाते हैं खुद अकेले, ठीक है, सारी चीज़ों को पढ़ाते हैं।
इनका कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 6 से 7 मंथ है। 6 से 7 मंथ लग जाते हैं इनको कोर्स कंप्लीट करने में। इसमें ये सारी चीज़ें को कंप्लीट करते हैं, जैसे स्टैटिक जीके हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारी चीज़ें वो अकेले पढ़ाते हैं। नवीन सर में क्या है कि अलग-अलग टीचर्स हैं, ठीक है? मेनली पॉलिटी और हिस्ट्री में क्या है, वो नवीन सर पढ़ाते हैं, लेकिन और सारे टीचर्स तो अलग-अलग हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप समझ सकते हैं कि आपको एक्सपोज़र मिल सकता है टीचर्स का इसमें। और इसमें ये होगा कि अगर आप एक टीचर को समझ जाएँगे तो आप टीचर की स्किल्स को समझ जाएँगे, किस तरीके से वो पढ़ाते हैं, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स जो आप इनके साथ पढ़ेंगे उनमें काफ़ी आपको आसानी लगेगी। तो मैं बोलता हूँ कि दोनों ही टीचर अपनी-अपनी जगह पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है? और तो ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ बच्चे गलत बैच ले लेते हैं, जैसे कि अब मान लो जो हिंदी मीडियम का छात्र है, वो शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ा है, तो वो इंग्लिश मीडियम में उसको दिक्कत होगी, कहीं न कहीं दिक्कत होगी, ठीक है? तो वो हिंदी मीडियम पे जा सकता है, हिंदी मीडियम से अगर उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और जो इंग्लिश मीडियम का छात्र है, वो हिंदी मीडियम में उसको दिक्कत होगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और इनकी स्पीड है, जो टीचिंग की स्पीड होती है वो भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। टीचिंग की जो स्किल है उसमें क्या है, वो थोड़ा-सा स्लो पढ़ाते हैं। नवीन सर हैं तो थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जो भी उनसे स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो उन सबको अच्छे से समझा सकें, ठीक है? और जो परमार सर हैं वो थोड़ा-सा स्पीड में पढ़ाते हैं, मीडियम टू हाई। लेकिन ऑप्शन होता है आपके पास कि आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, ठीक है? तो आप कम कर सकते हैं। स्पीड भी एक चीज़ फैक्टर होती है, बाकी आप इस स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस हिसाब से आपकी समझने की क्षमता है, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें थी।